नमस्कार प्रिय बंधुओं, आप सभी का हमारे YouTube चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। आज के इस वीडियो में आप जानेंगे ज्येष्ठ मास के कृष्ण पक्ष की अपरा एकादशी व्रत की विधि और एकादशी महात्म्य। इन सभी बातों को आप इस वीडियो के माध्यम से जान पाएंगे। तो कृपया चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर दें, जिससे कि हमारे चैनल पर आगे आने वाले सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको प्राप्त होता रहे। बंधुओं, एकादशी व्रतकर्ता को एकादशी से एक दिन पहले अर्थात दशमी के दिन से ही अपने आप को नियंत्रित कर लेना चाहिए। हमें दशमी के दिन से ही ब्रह्मचर्य व्रत धारण कर लेना चाहिए, ब्रह्मचर्य से रहना चाहिए और दशमी को चावल आदि का भोजन हमें नहीं ग्रहण करना चाहिए। एक टाइम भोजन करें और रात्रि में भगवान का स्मरण करते हुए शयन करें। प्रातः काल भगवान नारायण का स्मरण करते हुए हमें प्रातः जागरण करना चाहिए। सर्वप्रथम अपने करों का दर्शन करें, तत्पश्चात भूमि माता का वंदन करें और सर्वप्रथम सीधा पैर पृथ्वी पर रखकर स्नान आदि के लिए हमें जाना चाहिए। एकादशी वाले दिन हमें प्रातः गंगा आदि पवित्र तीर्थों में स्नान करना चाहिए, परंतु प्रत्येक एकादशी को गंगा आदि तीर्थों में स्नान करना संभव नहीं है। इसलिए हम अपने घर में स्नान के जल में पहले थोड़ा सा गंगा जल डालें, उसके बाद उसमें और जल मिलाएं और थोड़े से तिल आदि डालकर हमें स्नान करना चाहिए। स्नान करने के उपरांत हमें सर्वप्रथम श्वेत या पीत वस्त्र धारण करके भगवान नारायण के सम्मुख अपने गृह मंदिर में अथवा अपने निकट के किसी देव मंदिर में पवित्र आसन पर बैठकर एकादशी व्रत का संकल्प कर लेना चाहिए। संकल्प आप छोटे रूप में इस प्रकार कर सकते हैं। आप अपने हाथ में थोड़ा सा जल लें और जल लेकर कहें, हे भगवान नारायण, अमुक गोत्र अमुक नाम में जन्मा हुआ, अपने नाम और गोत्र का उच्चारण करें। अमुक नाम अमुक गोत्र में जन्मा हुआ, मैं आपका दास आपकी प्रसन्नता प्राप्ति के लिए और मन की समस्त शुभकामनाओं की पूर्ति के लिए आज एकादशी व्रत का संकल्प कर रहा हूँ अथवा कर रही हूँ। इस प्रकार संकल्प बोल के आप उस जल को भगवान के सम्मुख छोड़ दें और भगवान नारायण की एकादशी के दिन हमें पंचोपचार, दशोपचार अथवा षोडशोपचार से भगवान की पूजा अर्चना करनी चाहिए। एकादशी व्रत में हमें झूठ बोलना, दूसरों की निंदा करना और दिन में शयन करना, इन तीनों ही बातों को हमें त्याग देना चाहिए। एकादशी व्रत में दिन में शयन नहीं करना चाहिए। एकादशी व्रत में भगवान नारायण का हमें चिंतन करना चाहिए। प्रत्येक जीव के अंदर भगवान नारायण का दर्शन करते हुए, भगवान का चिंतन करते हुए पूरा दिन हमें व्यतीत करना चाहिए। शाम को भगवान नारायण की विशेष श्रद्धा भक्ति से पूजा अर्चना करें। ओम नमो भगवते वासुदेवाय आदि मंत्रों का हमें जाप करना चाहिए। अपरा एकादशी में भगवान लक्ष्मी नारायण की पूजा के साथ साथ वामन भगवान की पूजा करने का भी विधान है। भगवान विष्णु के रूप वामन की पूजा करने से व्रतकर्ता के सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। अपरा एकादशी का व्रत इस बारी 26 मई गुरुवार के दिन किया जाएगा। एकादशी तिथि का शुभारंभ 25 मई 2022 दिन बुधवार को प्रातः काल 10:34 से एकादशी तिथि प्रारंभ हो जाएगी और 26 मई गुरुवार को प्रातः 10:55 तक एकादशी तिथि रहेंगी। उदया तिथि के हिसाब से हमें एकादशी व्रत 26 मई गुरुवार को ही करना चाहिए, यही शास्त्रोक्त है। और एकादशी व्रतकर्ता को भगवान नारायण की पूजा अर्चना करने के उपरांत एकादशी महात्म्य की कथा अवश्य ही श्रवण करनी चाहिए। तो चलिए एक बार प्रेम से कहिए, बोलिए विष्णु भगवान की जय, एकादशी महारानी की जय। एक बार बंधुओं, युधिष्ठिर ने श्री कृष्ण भगवान से विनय पूर्वक प्रश्न किया, प्रभो आपके श्रीमुख से धर्म चर्चाएं सुनकर मेरा मन
पुलकित हो रहा है। अब कृपा करके मुझे यह बताइए कि ज्येष्ठ मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी को किस नाम से जाना जाता है, साथ ही इसके व्रत के महात्म्य का फल क्या है, यह भी बताकर कृतार्थ कीजिए। उत्तर में भगवान श्री कृष्ण ने कहा, राजन, इतना सुंदर प्रश्न करके आपने अपना धर्मराज नाम सार्थक कर दिया है। अब अपने इस प्रश्न का उत्तर सुनिए। ज्येष्ठ मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम अपरा है। इसका व्रत करने से बहुत पुण्य प्राप्त होता है और बड़े बड़े पापों का नाश हो जाता है। ब्रह्म हत्या और अपने गोत्र के किसी प्राणी की हत्या करने वाला भी इस व्रत से पापों से छुटकारा प्राप्त कर स्वर्ग को प्राप्त होता है। गर्भ में पल रहे बालक की हत्या करने वाला, दूसरे की निंदा करने वाला तथा पराई स्त्री से संभोग करने वाला पातकी भी इस व्रत के प्रभाव से पाप मुक्त हो जाता है। जो झूठी गवाही देता है, नाप तोल में गड़बड़ी करता है, बिना ज्ञान के ही नक्षत्र गणना करके ज्योतिषी होने का ढोंग रचता है तथा झूठ मूठ के ज्ञान से आयुर्वेद का ज्ञाता बन जाता है, ये सब नरक में जाने वाले हैं। परंतु अपरा एकादशी का व्रत कर लेने पर इनके ये पाप भी नष्ट हो जाते हैं और ये पाप से छूटकर नरक भोगने से बच जाते हैं। यदि कोई क्षत्रिय भय के कारण अपना धर्म त्याग कर युद्ध से भाग जाता है तो धर्म भ्रष्ट होने के कारण वह नरकगामी होता है। जो शिष्य गुरु से विद्या प्राप्त करके उनकी निंदा करता है वह भी महापापी होता है और नरक में जाता है। परंतु अपरा एकादशी का व्रत ऐसे मनुष्यों के भी पाप दूर कर देता है और उन्हें सद्गति प्राप्त हो जाती है। जो पुण्य मकर राशि में सूर्य के स्थित होने पर माघ महीने में प्रयागराज में स्नान करने से मिलता है तथा काशी में शिवरात्रि का व्रत करने से जो फल प्राप्त होता है, या गया में पिंडदान करके पितरों को तृप्त करने से जो फल प्राप्त होता है, वही फल अपरा एकादशी का व्रत करने से प्राप्त कर लिया जाता है। जब बृहस्पति सिंह राशि पर हो उस समय गोदावरी नदी में स्नान करने से, भद्र का आश्रम की यात्रा करने से तथा केदारनाथ के दर्शन करने से और भद्र का तीर्थ करने से जो पुण्य प्राप्त होता है, वही पुण्य अपरा एकादशी का व्रत करने से प्राप्त हो जाता है। सूर्य ग्रहण के अवसर पर कुरुक्षेत्र में यज्ञ करके ब्राह्मणों को स्वर्ण दान करने और हाथी घोड़ों के साथ दक्षिणा देकर उन्हें प्रसन्न करने से जिस पुण्य की प्राप्ति होती है, उसी पुण्य की प्राप्ति अपरा एकादशी का विधि पूर्वक व्रत करने से हो जाती है। अपरा एकादशी को उपवास करके वामन भगवान की पूजा करने से मनुष्य सभी पापों से छुटकारा प्राप्त करके विष्णु लोक को चला जाता है और जन्म मरण के बंधन से मुक्त हो जाता है। इसके महात्म्य को पढ़ने और सुनने वाला उस पुण्य फल को प्राप्त कर लेता है जो 1000 गौदान करने से मिलता है। बोलिए एकादशी महारानी की जय, विष्णु भगवान की जय। अपरा एकादशी के व्रत में विष्णु भगवान और भगवान विष्णु के वामन रूप की पूजा करनी चाहिए। आहार में ककड़ी का प्रयोग अवश्य ही करना चाहिए। इस अपरा एकादशी व्रत का पारण 26 मई शुक्रवार के दिन प्रातः काल 7:15 से 10:30 के मध्य में किया जाएगा। आप व्रत का पारण तुलसी दल मुंह में डालकर या चावल डालकर इस व्रत का पारण करें। आप सभी भाई बहनों को मेरी ओर से बहुत बहुत नमस्कार, प्रणाम। जय श्री कृष्ण।